आदम दुर्गा माँ के पाठ पढ़ंग तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्याधरणम तमेव तमेव शरणम देव देव। हे देवी तुम ही मेरी माता पिता भाई तुम ही हो। हे माँ क्षमा करो। हे परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को क्षमा करो माँ। तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी मैं न तो आह्वान करना जानती न विसर्जन करना जानती हूँ मैं ही पूजा करने का ढंग जानती हूँ। क्षमा करो देवी। हे सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन क्रियाएं और भक्तिहीन पूजन किया सब आपकी दया का पात्र हूँ। जैसा चाहो वैसा करो देवी। हे परमेश्वरी अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता अधिकता कर दी सब क्षमा करो माँ। प्रसन्न हो माँ। हे सच्चिदानंद स्वरूपा हे परमेश्वरी हे जगत माता हे कामेश्वरी तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो माँ। मुझ पर प्रसन्न हो माँ। कवच पढ़ांगे माँ का। महर्षि मार्कंडे जी बोले, हे पिता मैं संसार में जो गुप्त है जो मनुष्य की सब प्रकार की रक्षा करता हो जो आपने किसी को आज तक न बताया वह कवच मुझे बताई। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे अत्यंत गुप्त वह सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री दूसरी ब्रह्मचारिणी तीसरी चंद्रघंटा चौथी कुष्मांडा पांचवी सगत माता छठी कात्यायनी सातवीं कालरात्रि आठवीं महागौरी सिद्धदात्री है देवी। 9 मूर्तियां हैं ये 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ मनुष्य रण में शत्रु घिरा हुआ विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसका कभी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती न ही उसको किसी प्रकार का दुख या डर ही होता। हे देवी जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया उसकी वृद्धि ही होती है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो माँ। चामुंडा प्रेत पर बाराई बैसे पर रोतंद्री हाथी पर वैष्णी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर कोमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती है। बैल पर बैठी ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप का धारण कर रखा है। सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राई देवी हंस पर बैठती है और इस प्रकार सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है। चक्कर गदा शक्ति हल मूसल खेटक और तोम्बर परशु पास भाला त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए। हे मारुंद्री अत्यंत घोर पराक्रम महान बल महान उत्साह वाली देवी तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है। आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति दक्षिण में बाराई देवी नृत्य कोण में खड़क धारणी देवी मेरी रक्षा करे। वाराणसी विपिक्ष पश्चिमी दिशा में वायु कोण में मृगवाणी उत्तर में कुमारी ईशान में शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे। वैष्णी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस पर प्रकार बैठी सौ पर चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे से विजय पीछे की ओर से अजिता बाई और अपराजिता दाई ओर से मेरी रक्षा करे। उद्योगिनी देवी शिखा की रक्षा करे। उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक पर बैठी मालधारी देवी रक्षा करे। अश्विनी देवी मेरे भोहों का संरक्षण करे। भोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्र नेत्रों में यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी देवी द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी रक्षा करे। कानों के मूल भाग की भगवती सांखरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका की चर्चिका ऊपर की ओट की अमृतकला नीचे की ओट की। सरस्वती देवी जीव की रक्षा करे। कोमारी देवी दांतों की। चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की। महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की। सर्वमंगला वाणी की। भद्रकालिनी गर्दन की। धनुधरी मेरे पीठ मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के भारी भाग की नील गिरवा कंठ की नली की नल कुबेरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़कनी और वरसधानी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की। अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की। कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों सतनों की। शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की। शूलधारणी उदर की रक्षा करे। कामनी देवी नाभि की। गुहेश्वरी गुआस्थान की रक्षा करे। पूतना और कामी मेरी योनि की रक्षा करे। महिषवादिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी में दोनों जंगाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की। तुलसी देवी दोनों पाँवों की। पश भाग की और श्रीधरी
पाँव की उंगलियों की रक्षा करे, सथलवासनी तलवों की रक्षा करे, दृष्टा कराली देवी नखों की रक्षा करे, उद्रव केशनी केशों की बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे, रोंगलियों की छिद्रों की कावेरी तवचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मंजा वसा माँ सड्डी की रक्षा करे, काल रात्रि हाथों की रक्षा करे, मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ा मणि कप की रक्षा करे, ज्वाली देवी नसों के जल की रक्षा करे, विद्या देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे, ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, क्षत्रिय श्री छाया की, धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन तथा वर्दी की रक्षा करे, प्राण अपान समान उदान वैन वज्र हस्ता देवी रक्षा करे, कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे, रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगनी देवी रक्षा करे, मेरे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी कर रक्षा करे, आयु की बाराई देवी रक्षा करे, वैष्णव देव धर्म तथा चक्रणी देवी मेरे यश कीर्ति की धन की रक्षा करे, विद्या की रक्षा इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे, और चंडिका आप मेरे पशुओं की रक्षा करे, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे, भैरवी मेरे पति की रक्षा करे, मेरे पति की सुभद्रा मारक की समाकारी देवी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी सब और व्याप्त रहने वाले विजया देवी चारों दिशाओं में मेरी रक्षा करे, जो स्थान रक्षा से रहित और कवच मेरा गया उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे, अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जा भी जाता वहाँ उसे धन लाभ अवश्य होता है, विजय प्राप्त करता वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता वह उसको इस कवच के प्रभाव से मिलती हैं, अवश्य मिलती हैं उसे। वह इस संसार में माहेश्वरी को प्राप्त करके कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है, वह तीनों लोगों का मान्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है, जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता उसे देव शक्ति प्राप्त होती है, वह तीनों लोगों को जीत सकता है, अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है, उसकी लूताचरम योग विस्फोटक और समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं, सथावर जंगम कर्तृम विष दूर होकर उसका कोई असर नहीं होता, तथा समस्त अभिचारक प्रयोग इस तरह के जितने भी यंत्र तंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इसके कवच के हृदय में धारण कर लेने से नष्ट हो जाते। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नवचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र सिद्ध होने वाली निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी चांद, अंतरिक्ष में विचरने वाली बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह भूत, यश गंधर्व राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, वैताल कुष्मांड भैरव आदि अनिष्कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने अपने हृदय में कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके उसके पश्चात सब सती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। वह जब तक वन और पर्वत कान आदि भूमंडल पर स्थित है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं लिए भी कठिन है। अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं ये अरगला स्रोत। मार्कंडेय जी कहते हैं जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, समा, शिवा, धात्री, सवा, सौदा इन नामों से प्रसिद्ध देवी मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुखों को हरने वाली हो, सब में व्याप्त रहने वाली हो देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। मधुर कैटव का दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश करो माँ। हे महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें मैं नमस्कार करती हूँ। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो, मेरे शत्रुओं को नष्ट करो माँ। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड का नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। हे निशुम सुम धर्माक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी मुझको स्वरूप, विजय और यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो माँ। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अमित है, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। हे पापों को दूर करने वाली चंडी के इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं
तुम उसको रूप और विजय और यश दो, उसके शत्रुओं का विनाश करो माँ। हे रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम रूप विजय और यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। हे चंडी के इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम रूप विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो माँ। हे देवी मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो माँ। हे देवी जो मुझसे बैर रखते हैं उनका विनाश करो माँ। हे माँ रक्षा करो माँ, अधिक बल प्रदान करो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का संहार करो माँ। हे देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश करो माँ। हे देवता तथा राक्षसों के मुक्त रत्नों के स्पर्श किए चरणों वाली देवी का हे अंबिके मुझे स्वरूप विजय और यश दो, मेरे शत्रुओं का विनाश करो माँ। हे देवी अपने भक्तों का विद्वान कीर्तिमान लक्ष्मीमान बनाओ, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों का अभिमान का नाश करने वाली चंडी के मुझे शरणागत को विजय और यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो माँ। हे चार भुजाओं वाली है ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति करती हुई है अंबिके मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं को नष्ट करो माँ। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो माँ। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो माँ। हे प्रचंड भूदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो माँ। हे देवी तुम अपने भक्तों को सदाशिव आनंद देती हो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो माँ। हे देवी मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली मुझे सुंदर पति प्रदान करो माँ, जो संसार सागर को तारने वाला उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो मनुष्य पहले इस स्रोत का पाठ करके फिर सप्तशती रूपी माँ स्रोत का पाठ करता वह सप्तशती संख्या के समान श्रेष्ठ फल हो जाता है, उसके साथ ही उसे अनंत धन की प्राप्ति होती है। तिलक स्रोत। महर्षि श्री मार्कंडे जी बोले, निर्बल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले देवतरी रूप दिव्य तीन रेतर वाले जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर चंद्र धारण करते हैं कल्याण प्राप्ति के हेतु भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य पहले इनके मंत्रों को जानता वही पुरुष कल्याण को प्राप्त होता है। जो अन्य मंत्रों को जप करके सप्तशती स्रोत से ही देवी की स्तुति करता उसको इससे देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। बिना जप के उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते, तो इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन। लोगों की संख्या को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए जिज्ञासुओं को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान ने इस चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य पहले कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को विग्राजित होकर देव को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा भगवान शंकर ने स्रोत को किलित कर रखा है। जो पुरुष इस सती पाठ को निष्किलित करके नित्य पाठ करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है, देव को पार्षद होता है, वह गंधर्व होता है। सबतर विचरते रहने पर भी मनुष्य का कोई डर नहीं होता, वह संसार सागर से पार उतर जाता है, वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता, मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात इस स्रोत निर्दोष होता है। जो विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं, स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब पाठ की कृपा से है। इसलिए इस कल्याणकारी स्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का शनय शनय पाठ करने से सर्वोपरि फल की प्राप्ति होती है। इसलिए न तो इसे उत्सव में पाठ करना चाहिए, न ही इसे धीरे से पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य से सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को बार बार करनी चाहिए। ये था कीलक स्रोत अब सप्तशती का पहला अध्याय।
महर्षि मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सर्वाणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सर्वाणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका काल भी सुनो। पहले सरोचिस नामक मनवंतर में चैतरवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उसका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। वे कोल विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों के को दंड देने वाला सूरत भी उनके साथ लड़ाई हुई। कोल विध्वंसियों की संख्या कम होने के कारण राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर भी वहां आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने अधिकारों की रक्षा के हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा आश्रम देखा। वहां मेघा महर्षि अपने शिष्यों तथा बंधुओं से सुशोभित बैठे हुए थे। वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव में रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि को उनको उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय ठहरे और अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन को सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला सूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में सदैव सुखी रहते थे, वे मेरे पीछे पीछे चलते थे। अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट व दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थी धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता और राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम में निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तो मुझे शोकाग्रस्त अनमने दिखाई देते, इसका कारण क्या है? राजा ने यह सब नरम वचन से वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम किया और वैश्य बोला, राजन मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादि ने लोभ में मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। इस तरह मैं दुखी होकर इस वन में चला आया। यहाँ रहता हूँ, इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में सब कुशल हैं या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता, वह घर में सब कुशल पूरक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वे सदाचारी हैं या दुराचार में फंस गए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभ से स्त्री पुरुषों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों लगा हुआ? क्यों प्रेम करते हो उनसे? वैसे ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक नहीं, किंतु मेरा मन इतना कठोर भी नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितर स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे मामंते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंसा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान सका। मेरा चित्त उनके लिए बहुत दुखी है। मैं उनके लिए एक लंबी सांस ले रहा हूँ। उन लोगों में मेरा नाम को नहीं है, फिर भी मैं उसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। महर्षि मार्कंडे जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभारण करके दोनों ने वार्ता आरंभ कर दी। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं दुखी हूँ। राजा धनकादिक की चिंता में अभी तक मुझे बनी हुई है। मेरी यह ममता ज्ञानियों की तरफ बढ़ती जा रही है। यह समाधि नामक वैसे भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह दोनों ही दुखी हैं हम। हे माँ भाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों मन से उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों यह मूर्खता क्यों कर रहे हैं? महर्षि मेघा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी
देखते हैं कुछ रात में, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है। जो ज्ञान मनुष्य में है, वैसे ही पशु पक्षियों की ओर देखो। अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही मनुष्य में अपने संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार को बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं। इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माता ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही माँ माया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींच कर मोह में डाल देती है। उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन को कारण तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, यह देवी कौन सी है जिसको आपने महामाया कहते हुए ब्राह्म हुआ कैसे उत्पन्न हुए? उसका कारण क्या है? उसके चरित्र कौन से हैं? प्रभु, उसको जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप हो, सब कृपा करके मुझे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, वह देवी नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं को कार्य सिद्धि करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निंद्रा का आश्रय लेकर शेषशैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए थे। वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा, तो भगवान विष्णु योग निंद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निंद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही सवा हो, तुम ही सवदा हो, तुम ही वस्त्रकार हो, स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में एकार उकार मकार, इन तीनों माताओं के रूप में तुम स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदु पथ अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, तुम ही हो। हे देवी संध्या सावित्री परम जननी, तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने इस जगत की रचना की है। तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही इस कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम ही सृष्टि रूपा होती हो, पालन करता भी तुम ही हो। सतत रूपा और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महारात्रि, मोहरात्रि, ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, सुष्टि, शांति और समा भी तुम ही हो। तुम ही खड़क धारणी हो, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्कर, शंख, धनुष को धारण करने वाली भी तुम हो। भुसुंडी, प्रिग, यह भी तुम ही हो। अस्त्र, तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी सौम्य तथा सुंदर वस्तु संसार में है, उन सब से बढ़कर सुंदर तुम हो। और अपर सबसे में रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो सत्य असत्य पदार्थ और उनमें जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में जो भला तुम्हारी स्तुति कौन नहीं करेगा। इस संसार की सृष्टि, पालन और श्रृंगार करने वाली और भगवान तुम ही हो। उनको भी तुमने निद्रा के लिए वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन नहीं करेगा। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभावों के कारण प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो। श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो। इनमें उनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकल श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी होगी। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान और महापराक्रमी, मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो गए थे, जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। जब क्रुद्ध हो
उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। तो वह अत्यंत बलवान और तथा पराक्रमी थे। दूसरे माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न है, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो और तुम मेरे हाथों मर जाओ। बस इतना सा वर मैं तुमसे मांगता हूँ। या तुम वर से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गया तो अपने चारों ओर जल ही जल देखा। तो भगवान श्री हरि कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांग पे लिटाकर उन दोनों के शरीर को काट डाला। इस तरह यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने से प्रकट हुई थी। अब तुम इसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। ये पहला अध्याय था। हे माँ देवी, जो इसके पढ़ने में गलती हुई हो क्षमा करो माँ। हे माँ क्षमा करो, हे कृपा निधान क्षमा करो माँ।